हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास बैच के अंदर, जहां पर हम उत्तराखंड फॉरेस्टर की तैयारी यहां पर करा रहे हैं। तो अगर आप भी वन दरोगा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जो हमारा शेड्यूल वाइज प्लान था, इसमें थोड़ा सा हमने एक चेंज किया है। अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज आपको देंगे। पहले हमने 2 दिन में एक चैप्टर का किया था, लेकिन हम प्रत्येक दिन यानी कि एक दिन में एक चैप्टर के एमसीक्यूज कराएंगे। जितना हम 2 दिन में देते थे उतना अब हम एक ही दिन में देंगे, उस चैप्टर के पूरे एमसीक्यूज कराएंगे। तो टोटली यहाँ पर जब हमने वन दरोगा का सिलेबस एनालाइज किया तो हमने यहाँ पर पाया कि एनसीईआरटी के चैप्टर हो गए, और टोटली जो जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ाने में या उसके एमसीक्यूज देने में 35 डेज़ लगेंगे। और बीच में जो हमारी प्रत्येक यूनिट, जो आपके वन दरोगा के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक यूनिट होने के बाद हम लाइव टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर कराएंगे। तो टोटली 42 डेज़ यहाँ पर इसमें लगने वाले हैं। इसके बाद हम 8 टेस्ट सीरीज़ कराएंगे, कम्प्लीटली चैप्टर का 8 टेस्ट सीरीज़ कराएंगे। और उसके बाद आपका 10 मेजर टेस्ट सीरीज़ कराएंगे, 10 जो आपकी जो लास्ट में टेस्ट सीरीज़ होगी वो कराएंगे। तो टोटली 60 डेज़ का हमारा यहाँ पर प्लान बना है। और इसका जो पूरा शेड्यूल है वो हम टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर भेज देंगे, जहाँ पर आपको बिल्कुल डेट वाइज चैप्टर मिलेगा कि किस डेट को कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर करा रहे हैं वन दरोगा के। तो आपके भी जो दोस्त यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन तक भी शेयर करें। तो आज हम यहाँ पर जो कल का ही हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसी का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। अब कल से जो वीडियो आएगी वो प्रत्येक चैप्टर का एक दिन में हम कराएंगे, और जितने क्वेश्चन 2 दिन में मिलते थे उतना हम एक ही दिन में कराएंगे। और आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है जनरली जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट में होने की संभावना यहाँ पर है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था में परिवर्तन के लिए जब वायु में खुला रखा जाता है तो निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी होता है। देखिए, जब हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर खुला रखते हैं तो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। तो ये ऊर्ध्वपातन का भी एग्जाम्पल है, ये हमने कल भी बताया था। तो देखिए, ऐसा बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी होगा। ठीक है, दाब में वृद्धि, दाब में कमी, ताप में वृद्धि, बी और सी दोनों। देखिए, जब कोई चीज़ ठोस से गैस में चेंज हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जब भी कोई ठोस से गैस में चेंज होती है तो ताप में वृद्धि भी वहाँ पर एक कारक होता है। तो सी तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा, यहाँ पर दाब में कमी। देखो, जब भी कोई चीज़ ठोस से गैस में चेंज होती है, सबसे अधिक जो दाब होता है वो ठोस का होता है, सबसे कम गैस का होता है। तो गैस में चेंज हो रही है तो मतलब दाब में कमी आएगी। तो बी और सी इसका जो है, बी और सी सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक दाब जो है वो होता है किसका? सबसे अधिक दाब होता है ठोस का, सबसे कम होता है गैस का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब द्रव को वायु में खुला रखा जाता है तो उसका आयतन। देखो, जब भी हम द्रव को वायु में खुला छोड़ देंगे तो वहाँ पर वाष्पीकरण के कारण क्या हो जाएगा, उसका आयतन जो है वो क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर आप पानी को धूप में खुला रख देंगे तो आप जनरली वहाँ पर 2 से 4 दिनों में देखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण पानी वहाँ पर कम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस ठोस का गलनांक सर्वाधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोहा होता है, आयरन, सबसे अधिक गलनांक होता है लोहे का। ठीक है दोस्तों, तो लोहे का गलनांक सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों, जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो आपकी मोम होती है, मोम का जो गलनांक होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस होता है। और लोहा जो होता है इसका गलनांक जो है आपका 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे अधिक गलनांक इसका होगा, लोहे का होगा। आपको पता होना चाहिए कि जिसके बीच जितना अधिक आकर्षण बल होगा उसका गलनांक उतना ही अधिक होगा। तो ठोसों का गलनांक सबसे अधिक होता है और गैसों का सबसे कम, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस द्रव का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा द्रव जिसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो द्रव का जो क्वथनांक होता है वो ठोस और गैसों के बीच में होता है। और इन चारों द्रव में किसका सबसे अधिक होगा? तो इनमें जो है सबसे अधिक होता है पारे का यानी कि मरकरी का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, स्पंज क्या है? जो स्पंज होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो जो स्पंज होता है वो एक ठोस पदार्थ होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। स्पंज को आप जितना मर्जी उतना दबा सकते हैं, लेकिन वो ठोस ही होता है।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा पदार्थ के ताप में क्या करता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट क्या होती है। देखिए, गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। इसी को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो देखिए, जो गुप्त ऊष्मा है वो पदार्थ के ताप में कोई परिवर्तन नहीं करता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। इसका कारण यह है कि जो गुप्त ऊष्मा होती है यह केवल किस चीज़ के लिए चाहिए होती है, यह केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए चाहिए होती है। ठीक है, ये जो है पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उनको तोड़ने के लिए चाहिए होती है। इसीलिए जो गुप्त ऊष्मा होती है ये ना तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है, ना ही पदार्थ के ताप में वृद्धि करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊर्जा जो है गुप्त ऊष्मा हमें केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए चाहिए, तो ना ही ताप में कोई परिवर्तन करेगा और ना ही उसकी गतिज ऊर्जा में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 300 डिग्री केल्विन में सेल्सियस होता है। तो देखिए, अगर हम 300 डिग्री केल्विन में से 273 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, तो जब भी हम सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे और केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसे यहाँ पर भी हमने 300 में से 273 माइनस किया तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आया 27 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए इसी तरह की तैयारी के लिए। तो प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जल का वाष्प में परिवर्तन, यानी कि जल अगर वाष्प में चेंज हो रही है, जल यानी कि द्रव से गैस में चेंज हो रही है, तो ये कौन सा परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भौतिक परिवर्तन। ये एक फिजिकल चेंज होता है, प्राकृतिक नहीं होता है, रासायनिक भी नहीं होता है और जैविक भी नहीं होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते जाएं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनो लवण को जब जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, इसका क्या कारण है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी गैस वहाँ पर इसके लिए उत्तरदायी होती है। तो जो आपका जब भी आप इनो को पानी में डालोगे तो बुलबुले आपको दिखाई देंगे। इसका जो रीज़न होता है वो होता है CO2 गैस, क्योंकि वहाँ पर CO2 गैस बुलबुले उत्पन्न करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसी तरह की फॉरेस्टर की तैयारी के लिए जुड़ते रहें हमारे साथ। तो अगला क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं कि उच्च घनत्व होता है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था, तो हमारी कल यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। वहाँ पर घनत्व की जगह आयतन होना था, लेकिन वहाँ पर घनत्व हो गया था। तो देखिए, सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो किसका होता है, ठोस पदार्थों का सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है, तो इनमें से आपको कौन सा ठोस दिखाई दे रहा है, तो जो लोहा होता है वही ठोस होता है। तो सबसे उच्च घनत्व किसका होगा, इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो घनत्व होता है वो ठोसों का होता है और सबसे कम गैसों का होता है। और अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन जो है वो सबसे अधिक गैसों का होता है और सबसे कम ठोसों का होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बर्फ़ के गलन के दौरान ताप में, देखिए जब बर्फ़ का गलन होता है तो वहाँ पर ताप में क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए, जब भी बर्फ़ गलती है तो सबसे पहले वहाँ पर गुप्त ऊष्मा वहाँ पर प्रयुक्त होती है सबसे पहले। तो इसी के कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के ताप में वृद्धि नहीं होगा। यानी कि बर्फ़ के गलन के दौरान ताप क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। ताप क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये भी गुप्त ऊष्मा के कारण होता है, जो कि हम समझा चुके हैं पहले। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दाब का मात्रक। जो दाब होता है, प्रेशर, इसका मात्रक आपको बताना है। तो जो इसका मात्रक होता है वो पास्कल होता है, जो कि SI मात्रक है। कल हमने एक क्वेश्चन बताया था कि ताप का मात्रक क्या होता है, मुकेश नौटियाल जी ने हमें कमेंट करके बताया था। तो देखिए, ताप का जो SI मात्रक की अगर बात करें, अगर हम लेटेस्ट मात्रक देखें तो दाब का लेटेस्ट मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। और जो डिग्री सेल्सियस है वो एक रूपांतरित मात्रक है, जिसमें कि हमने बताया भी है कि 273 ऐड करके 273 माइनस करके निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाब का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, पास्कल होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है। मुकेश नौटियाल जी ने हमें यहाँ पर बताया था अपना डाउट। तो दोस्तों
अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द्रव्य के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। ये पदार्थ के किस किस पदार्थ का ये उदाहरण है, इनमें से आपको बताना है। देखिए, जो द्रव्य होता है, अगर उसका आकार यहाँ पर निश्चित नहीं है लेकिन अगर आयतन निश्चित है तो वो होता है द्रव। द्रव की अवस्था होती है। तो इनमें से आपको द्रव कौन सा दिखाई दे रहा है, तो वो है केरोसिन। केरोसिन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर ना ही आकार निश्चित होगा ना ही आयतन निश्चित होगा तब तो वो गैस होगी, और दोनों अगर डिफाइंड होंगे तो वो सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ में आएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, अपने दोस्तों तक भी शेयर करते जाएं। हमें यहाँ पर इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, पीडीएफ क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत लग रही है। क्वेश्चन अच्छे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ठोस का ताप बढ़ाओगे तो वो द्रव में चेंज होगा, और द्रव का ताप बढ़ाओगे तो वो गैस में चेंज होगा। ये आपको पता होना चाहिए ये क्रम। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, गैसों का प्रसार, वाष्पीकरण, संपीड़न। देखो, गैसों का प्रसार तो बढ़ेगा तापमान बढ़ाने पर, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जो संपीड़न है, देखो संपीड़न सबसे अधिक होता है ठोसों का। अगर आप क्या करोगे, ताप बढ़ाओगे तो ठोस किस में चेंज होगा, द्रव में चेंज होगा, तो संपीड़न कम हो जाएगा। ठोस आपने देखे होंगे ज़्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, किसके कारण होता है, संपीड़न के कारण होता है। उनमें संपीड़न का गुण बिल्कुल नगण्य होता है। तो ताप बढ़ाने पर संपीड़न घटता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अगला ऑप्शन जो है वाष्पीकरण, गैसों का संपीड़न और घुलनशीलता। तो गैसों का संपीड़न यहाँ पर दे रखा है, इसी के चक्कर से ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं वाष्पीकरण, बिल्कुल सही। वाष्पीकरण ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। प्रसार, बिल्कुल सही, प्रसार होगा। और गैसों का विस्तार, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। और जो इसमें चौथा दे रखा है वाष्पीकरण, विलेयता, प्रसार और गैसों का संपीड़न, इस गैसों के संपीड़न के चलते ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में तीनों बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आगामी फॉरेस्टर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं 15 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की विशेषता के बारे में सही नहीं है। मतलब आपको ऐसा गुण बताना है जो पदार्थ का नहीं है। किसी मामले में कण सभी दिशाओं में बेतरतीब ढंग से बढ़ रहे हैं। मतलब जो इसके कण होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने देखा होगा गैस की स्मेल कभी आपको इस रूम में दिखाई दे रही है, कभी अगले अगले रूम में दिखाई दे रही है। खाना आपका किचन में बन रहा है, स्मेल आपको दूसरे रूम में दिख रही है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। अगला, तापमान में वृद्धि के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बिल्कुल सही। अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जो पदार्थ के कण होंगे वो वाष्प के रूप में, वहाँ पर जल के कण वाष्प के रूप में चेंज हो जाएंगे, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये तो सही है। अगला दे रखा है सभी मैटर के कणों की गतिज ऊर्जा एक विशेष तापमान पर समान रहती है। मतलब एक विशेष तापमान पर सबकी गतिज ऊर्जा समान रहती है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुछ की गतिज ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा होती है। आपने ऐसा तो नहीं देखा कि पानी एक साथ पूरा उबल गया, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। एक विशेष तापमान पर समान रहती है, ये गलत होगा। और पदार्थ के कण एक दूसरे में अपने आप फैल जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप अगर क्या करोगे, गैस को खुला छोड़ोगे तो स्मेल आएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है, अपने आप फैल जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। दोस्तों, कोविड काल चल रहा है, आप अपने परिवार का और अपना विशेष ख्याल रखें, डबल मास्क का यूज करें। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ का रूप नहीं माना जा सकता है। मतलब पदार्थ यानी कि मैटर का फॉर्म इनमें से कौन सा नहीं है। देखो, एटम तो पदार्थ का फॉर्म है। ठीक है, पानी भी पदार्थ की फॉर्म है। आर्द्रता, देखो आर्द्रता जो है वो पदार्थ का एक गुण है, पदार्थ का एक गुण है, ना कि फॉर्म, अवस्था नहीं है। वो पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी पदार्थ, आप मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पदार्थ का ही एक पार्ट होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर रोज़ाना आपको 9 बजे क्लासेस मिलेगी, और यहाँ पर सिलेबस वाइज कराया जा रहा है। एक यूनिट ख़त्म होने के बाद हम लाइव क्लासेस भी चलाएंगे यहाँ पर। तो आपका अगर किसी भी प्रकार का कमेंट, आप अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं हमें। दोस्तों, अपना कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट चैनल पर ज़रूर करके जाएं, ताकि हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता रहे
हम इतना ही, हम इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे और शेड्यूल हम जल्द ही यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।